जय भीम, नमो बुद्धाय साथी। आज धनतेरस है, यानी हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार आज जो शुरू हो रहा है। आज के दिन पूरे भारत में लोग जी भरकर खरीदारी करेंगे, चाहे वो अमीर व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है। वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए साथी शुरू करते हैं। तो आज बाजार में जगमग होंगे और खूब खुला खर्चा किया जाएगा। अब ब्राह्मणों द्वारा बताया जाता है कि आज के दिन यानी धनतेरस के दिन आप जो भी सामान खरीदोगे, जैसे कोई बर्तन है, वाहन है, सोना है, चांदी है, खास तौर पर झाड़ू है या कोई घरेलू सामान है, बड़ा शुभ होता है। इस दिन ये सब खरीदने से आपकी किस्मत बदल जाती है, आपके घर में लक्ष्मी भर भर कर आती है। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज के दिन खरीदारी करता है। और आज ही के दिन मार्केट में बिकने वाली जो सभी चीज़ें हैं, सामान हैं, उनके दाम दुगने हो जाते हैं। जो 10 रुपये की चीज़ होती है वो भी आज 30 रुपये की मिलेगी। जो 100 रुपये की चीज़ है वो भी 150 रुपये की मिलेगी। यहाँ तक कि 60 और 70 में बिकने वाली एक झाड़ू भी आज के दिन 150 रुपये तक की मिलेगी। फिर भी गरीब लोग इस दिन ये सभी सामान ज़रूर खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें बता रखा है कि इस दिन जो सामान खरीदने से कि तुम्हारे घर में धन दौलत आएगी, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। क्या सच में गरीबों के दिन बदल जाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो साथियों चलिए हम शुरू करते हैं आगे की वीडियो, तो आप बने रहिएगा। तो लोग मूर्खता, पाखंडवाद और अंधविश्वास के कारण सामान खरीद लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हर साल इसका टर्नओवर कितना होता है? तो कई लाखों करोड़ों का बिजनेस इसमें किया जाता है हर साल। इन दिनों ये पूरे साल का जो कोटा होता है उसको कर लेते हैं। पूरे साल का ये अपना जितना भी इनका होता है अपना सारा खर्चा निकाल लेते हैं इसी दिन में। गरीब जो घर की महिलाएं हैं वो सामान भी खरीद कर इसी दिन ही लाती हैं। जो काम की चीज़ें भी नहीं हैं वो भी खरीद कर वो ले आती हैं। जो थोड़ी बहुत पूंजी उनकी जमा होती है, कुछ तो वो करवा चौथ में खर्च कर देती हैं, और जो थोड़ा बहुत कुछ बचता भी होगा तो उसे वो धनतेरस पर सामान लाने में सारा उठा देती हैं। अब सवाल यह उठता है कि व्यापार में, मार्केट में कौन लोग बैठे हैं? ज़रा आप दिमाग लगाकर सोचिएगा ज़रूर। मार्केट में कौन लोग हैं जो सामान बेचते हैं, दुकानें लगाते हैं, और कौन गरीब लोग हैं जो उनका सामान इस दिन खरीदते हैं और अपना रुपया खर्च कर देते हैं। तो अब ज़रा सोचिए, हमारा जमा पैसा किसके पास जा रहा है? सच में लक्ष्मी किसके घर में जा रही है और इस दिन किसकी जेब से पैसे जा रहे हैं? अगर सच में ऐसा होता तो सुनार धनतेरस के दिन ही क्यों सोना खरीद कर नहीं लाता? बनिया और ब्राह्मण क्यों इस दिन अपनी दुकानों में कपड़े बर्तन खरीद कर नहीं लाते? क्योंकि इन्हें मालूम है कि इस देश की जो 90% आबादी है वो इसे धर्म के नाम पर, त्योहारों के नाम पर कैसे इनको उलझा कर रखना है और मूर्ख बनाकर इनको इसी तरह कमज़ोर वर्ग में बदले रखना है। अब आते हैं जो धनतेरस का असली इतिहास है, वो भी हम आपको बताते हैं कि जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो प्रियदर्शी अशोक सम्राट थे, उन्होंने हिंसा के मार्ग को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तब अशोक सम्राट ने बौद्धों के सम्मान में उन्हें धन यानी मुद्राएं, अशर्फियाँ उस समय बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी थी। उस दिन तेरस का ही दिन था, यानी उस समय कोई तारीख नहीं होती थी, केवल जो दिन होते थे उनको, जैसे तेरस है, चौदस है, अमावस है, चतुर्थी है, सप्तमी है, इन दिनों से उनको भूला जाता था। तो उस दिन तेरस का जो दिन था, उस दिन बौद्ध भिक्षुओं ने उस धन को स्वीकार कर लिया। लेकिन वह जो सारा धन था बौद्ध भिक्षुओं ने सम्राट अशोक को वो वापस कर दिया। क्यों? यह कहकर कर दिया कि सारा धन जो था उनके पास, उन्होंने दान में जो बौद्ध भिक्षुओं को दिया था वो अच्छे कार्यों में उनको लगाएं। तभी सम्राट अशोक ने उस धन को
84,000 जो बौद्ध स्तूप हैं, जो अशोक सम्राट ने बनवाए थे, विद्यालय बनवाए थे, जो बड़े-बड़े विद्यालय बनवाए थे, यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय, शिलालेख थे, बौद्ध विहार थे, जितने भी आज बुद्ध के अवशेष आप खुदाई में देखते हैं, वो सब उसी धन के द्वारा बनाए गए थे। सम्राट अशोक के समय यह पर्व 5 साल में एक बार मनाया जाता था, जिसे दान उत्सव भी कहा जाता था। लेकिन पाखंडियों ने इसे बौद्ध धर्म को तहस-नहस करने के बाद इस तरह की लूट में बदल दिया, जिसमें अब इस देश के मूल निवासियों का कोई फायदा नहीं है। इस देश का मूल निवासी इन त्योहारों को और अंधविश्वास और पाखंडवाद के नाम पर केवल और केवल लूटने के लिए बैठा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इस देश के मूल निवासी, जो ना तो उनका व्यापार में कोई रोल है, ना किसी नौकरी में उनका रोल आ रहा है, सब कुछ उनका छिना जा रहा है, केवल उनको धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है, असल इतिहास से उनको दूर रखा जा रहा है। तो बहुजन समाज को अपना असली इतिहास जानने की बहुत ज़रूरत है। यह भी मैं आपको असल इतिहास जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने समझा है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। इससे आपको क्या जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।